रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। मशहूर शायर कैफी आजमी की ये कविता दिवंगत अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त साहब को समर्पित थी। ये बात सच है कि जिस तरह से गुरुदत्त इस दुनिया से गए वो सभी के लिए एक बड़ा सदमा था। गुरुदत्त साहब एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ ही एक शानदार निर्देशक भी थे। अपने दौर में उन्होंने खूब नाम कमाया। छोटी उम्र में ही उन्होंने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली थी, लेकिन उनका बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाना प्रशंसकों को एक बड़ा सदमा देकर गया था। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के पादुकोण में हुआ था। गुरुदत्त की एक फिल्म के सिलसिले में गीता दत्त से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आगे जाकर उन्होंने शादी कर ली थी। गुरु और गीता की शादी साल 1953 में हुई थी, लेकिन बाद में गुरुदत्त साहब का बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेत्री पर दिल आ गया था। गुरुदत्त शादीशुदा होने के बावजूद मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान के प्यार में पड़ चुके थे। इस बात की भनक गीता को भी लग चुकी थी और इसी वजह से अक्सर गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच अनबन होती थी। ऐसे में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे और साल 1957 में दोनों अलग अलग रहने लगे थे। हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ था, क्योंकि गुरुदत्त गीता और वहीदा में इतने कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर वो किसे प्यार करते हैं। गुरुदत्त साहब ने इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया था। 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 साल की उम्र में गुरुदत्त ने दुनिया छोड़ दी थी। उन्होंने खुदकुशी की थी। उनकी जिंदगी की आखिरी रात में क्या हुआ था, इस बात का जिक्र गुरुदत्त के दोस्त और उनकी कई फिल्मों के लेखक रहे अबरार अलवी ने अपनी बुक 10 Years with गुरुदत्त में किया है। 9 अक्टूबर को जब उनके दोस्त अबरार उनसे मिलने गए तो गुरुदत्त शराब पी रहे थे और इसी बीच उनकी गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी। कहा जाता है कि वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन गीता इस बात के लिए तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने नशे की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। रात 3 बजे गुरुदत्त ने अपने असिस्टेंट रतन से अबरार के बारे में पूछा था। रतन ने कहा कि वो जा चुके हैं, उन्हें बुलाऊं क्या? तो गुरुदत्त ने मना कर दिया। इसके बाद गुरुदत्त ने विस्की मांगी, लेकिन रतन ने कहा कि विस्की नहीं है। हालांकि गुरुदत्त विस्की लेकर ही माने। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। आपको बता दें कि गुरुदत्त उस रात आखिरी बार सोए थे, वो फिर नहीं उठे। 10 अक्टूबर की सुबह कमरे का दरवाजा तोड़कर गुरुदत्त की लाश निकाली गई थी। वहीं जब अबरार सुबह गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उनकी नजर एक शीशी पर पड़ी। अबरार ने तब कहा, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? अबरार को पता था, क्योंकि वो और गुरुदत्त अक्सर मरने के तरीकों के बारे में बातें किया करते थे। गुरुदत्त ने उनसे कहा था, नींद की गोलियों को उस तरह लेना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चे को गोलियां खिलाती है, पीस कर और फिर उसे पानी में घोलकर पी जाना चाहिए। अबरार ने बाद में बताया कि उस समय हम लोग मजाक में ये बातें कर रहे थे। मुझे भला क्या पता था कि गुरुदत्त इस मजाक का अपने ही ऊपर परीक्षण कर लेंगे। जाते जाते आपको बता दें कि कैफी आजमी ने अपनी कविता में एक ये लाइन भी लिखी थी, साकी से गिला था तुम्हें, मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। तो ये थी उस दिग्गज सितारे और निर्देशक की आखिरी रात की कहानी, जिसने 2 बार दिल लगाया, लेकिन फिर भी तन्हाई में बीती जिंदगी और अंतिम घड़ी में भी जिसने अकेले ही दम तोड़ दिया। शुक्रिया।